दुनिया में मौजूद 5 दिलचस्प और अजीब मुकामात। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें और मुकामात हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं, लेकिन बहुत से दिलचस्प और अजीब मुकामात तलाश किए जा चुके हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल तस्लीम ही नहीं कर पाती कि क्या इनका वजूद हकीकत में है। ऐसे ही कुछ मुकामात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनसे शायद ही कुछ लोग वाकिफ हो सकते हैं। नंबर 1, अंडर वाटर म्यूजियम। पानी में मौजूद एक अजायब घर है जो कि माहिर हयातात और आर्टिस्ट जेसन डिकेरस टाइलर के दरमियान तावन से कायम हुआ है। ये गोताखोरों में समुद्री जिंदगी के मुतालिक दिलचस्पी पैदा करता है। ये 2009 में एज़ुर वाटर में ग्लेबन के गिर्द तामीर किया गया। ये 500 से भी ज्यादा मुजस्मों पर मुश्तमिल है जो कि समुद्र की जमीन के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। इन 500 मुजस्मों में ज्यादातर मुजस्मे साज जेसन ने बनाए हैं, जबकि सिर्फ 5 मुजस्मे मैक्सिकन मुजस्मे साज ने बनाए हैं। ग्लेबन नेशनल मरीन पार्क में 3 से 6 मीटर के फासले पर 3 मुख्तलिफ किस्म की गैलरियां समुद्र की गहराई में मौजूद हैं। मसनूई चट्टानों का सिलसिला समुद्र की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है। ये कोरल रीफ को बचाने और इनकी अफजाइश के लिए बनाया गया है। ये खूबसूरत माहौल और दिलकश मंजर इंसानों के अमल के नतीजे में बना है। जाहिरीन स्कूबा डाइविंग या अंडर वाटर बोर्डिंग की मदद से इस जगह को देख सकते हैं। जेम गोंजालेस कैंटो जो कि ग्लेबन नेशनल मरीन पार्क के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस पार्क को बनाने की सोच को जेसन की मदद से हकीकत बनाया। 2009 में इस पार्क को शुरू किया गया, जबकि 2010 में इसको आम लोगों के लिए सरकारी तौर पर खोला गया। नंबर 2, द मम्मीज म्यूजियम। मुर्दों का अजायब घर। मैक्सिको के शहर गुंजाडो में मौजूद एक अजायब घर दिल दहला देने वाला मंजर पेश करता है, जिसकी वजह इस अजायब घर में मौजूद मुर्दे हैं। मुख्तलिफ केमिकल्स की मदद से इन मुर्दों को दुरुस्त हालत में रखा जाता है। इस अजायब घर में दाखिल होते ही एक मुर्दा बच्चा डिस्प्ले पर लगाया गया है जो कि सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। गुंजाडो शहर 19वीं सदी में एक छोटा सा कान गनी वाला कस्बा था। 19वीं सदी के वस्त में सैकड़ों लाशें सेंता पाउला पैंथियन स्क्रिप्ट में दफन की गई, जिसकी वजह से वहां लाशें दफन करने के लिए जगह कम पड़ गई। इस सिलसिले में शहर की जानिब से लाशों को दफन करने पर टैक्स लगा दिया गया। जो खानदान इस टैक्स को भर नहीं पाते थे, इस खानदान के लोगों की लाशों को मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए कुदरती तौर पर ममीफाइड कर दिया जाता था। यहाँ के कुदरती मौसम की वजह से ये लाशें महफूज रही। अब इन लाशों को अजायब घर में नुमाइश के लिए रख दिया गया है। कुछ सियाह मुर्दों को तफरी के लिए इस तरह अजायब घर में देखना पसंद नहीं करते, जबकि बहुत से लोग सिर्फ तजस्सुस की वजह से यहाँ आते हैं। आपको इस बात से आगाह किया जाता है कि ये अजायब घर खानदान वालों के साथ तफरी के लिए एक अच्छी जगह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ मुर्दे नंगी हालत में यहाँ मौजूद हैं। इस अजायब घर में दाखिल होने के लिए आपको $50 पेवर्स अदा करने होंगे, जो कि तकरीबन $2.61 बनते हैं। ये रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। नंबर 3, म्यूजियम ऑफ टॉयलेट। गुसलखानों का अजायब घर। नई दिल्ली भारत के सोलाबा इंटरनेशनल म्यूजियम में बहुत से कदीमी गुसलखाने मौजूद हैं, जिनमें 2500 BC से अब तक के गुसलखानों की तारीख मौजूद है। इसके अलावा एक रोमन सुल्तान का इस्तेमाल करदा सोने के पानी चढ़ा गुसलखाना भी मौजूद है। ये अजायब घरों में से एक अजायब घर है। इस नुमाइश में 3 कैटेगरीज हैं, जिनमें कदीमी गुसलखाने, फिरौने वस्ती 5 से 15वीं सदी के दरमियान के गुसलखाने और जदीद गुसलखाने मौजूद हैं। यानी यहाँ हर किस्म और हर दौर के गुसलखाने मौजूद हैं। इसके अलावा नुमाइश में गुसलखानों से मुतालिक नई टेक्नोलॉजी, समाजी आदात और इनके इस्तेमाल से मुतालिक शायरी भी मौजूद है। ये अजायब घर 1992 में कायम किया गया था। डॉक्टर बिंदेश्वर फाटक इसके बानी है। ये एक समाजी कारकुन है जो कि हिफ्ज़ान सेहत और समाजी इस्लाह की तहरीक चलाते हैं। उन्हें 2009 में इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। भारत की निस्फ से भी ज़्यादा आबादी के पास इस्तेमाल करने के लिए गुसलखाने मौजूद नहीं है। 1970 के बाद सोलाबा एक गैर सरकारी तंजीम भारत की हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल को हल करने के लिए सामने आई, और इसके लिए इस तंजीम के अरकान ने बहुत से काम भी किए, जिसमें नई अवाम गुसलखानों की तामीर और लोगों में गुसलखानों की अहमियत से आगाही शामिल है। बरतानवी फिरौने वस्ती के दौर के गुसलखाने और रोमन सुल्तान का इस्तेमाल करता सोने और चांदी से बना गुसलखाना लोगों की तवज्जो का मरकज है। नंबर 4, विंड हेवन वेंट्रिलोक्विस्ट म्यूजियम। कठपुतलियों का अजायब घर। 1910 में विलियम शेक्सपियर ब्रिगर ने अपनी पहली टॉमी बिलोनी नाम की कठपुतली खरीदी। यहाँ से विलियम शेक्सपियर ब्रिगर का कठपुतलियों का जखीरा शुरू हुआ। 1930 से 1940 के दौरान यह जखीरा बहुत बड़ा हो गया। 1947 में विलियम शेक्सपियर ब्रिगर ने कठपुतलियों के लिए अपने घर की गैराज की मरम्मत करवाई। बाद में यह जखीरा इतना बढ़ गया कि 1962 में विलियम शेक्सपियर ब्रिगर को कठपुतलियों के लिए एक अलग से इमारत बनवानी पड़ी। विंड हेवन वेंट्रिलोक्विस्ट म्यूजियम दुनिया का वाहिद अजायब घर है, जहां 900 से भी ज्यादा कठपुतलियां मौजूद हैं, जिनमें 20
ममालिक से लाई गई कठपुतलियाँ भी शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ कई तस्वीर, यादगारें और तारीखी किताबें भी मौजूद हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप एक साथ हर किस्म की कठपुतलियाँ देख सकते हैं, जो कि कुर्सियों पर बैठकर आपको मुस्कुराकर देख रही होती हैं। ये अजायब घर फोर्ट मैथल केंटाकी में वाक़या है। नंबर 5, टॉर्चर म्यूजियम, टॉर्चर अजायब घर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि फ़िरौन वस्त में लोगों को कैसे सजाएं दी जाती थी? अगर हाँ, तो आपके लिए खुशखबरी है। एम्स्टर्डम में ऐसा अजायब घर मौजूद है जहाँ तशद्दुद और सज़ा देने वाले आलात और इनसे मुतालिक बहुत सी मालूमात मौजूद हैं। ये एम्स्टर्डम में फूल बाजार के करीब वाक़या है। ज़रा ये तसव्वुर करें कि फ़िरौन वस्त में लोगों को सज़ा के तौर पर कैसे अजियत दी जाती थी। यहाँ बहुत से आलात हैं जो कि सज़ा देने के लिए इस्तेमाल होते थे, जिनमें गर्दन जन, अंगूठे को मरोड़ने वाला आला, खोपड़ी तोड़ने वाला आला, लोहे के ताबूत जैसे 40 से भी ज़्यादा तशद्दुद पहुँचाने वाले आलात हैं। ये तमाम आलात बेदर्दी से मुजरिम को तड़पा तड़पा कर मारते थे। इन तारीखी तशद्दुद पहुँचाने वाले आलात का पस मंज़र और मालूमात आर्ट मुख्तलिफ ज़ुबानों में यहाँ फराहम किया गया है। ये एक मालूमाती अजायब घर है जो कि यूरोप में फ़िरौन वस्त के दौरान होने वाले मुज़ालिम और लोगों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात और इस दौर के मालूमात फराहम करता है, जिस दौर में लोगों की गर्दन उड़ाने वाले जल्लाद का काम बाइज़्ज़त पेशा समझा जाता था। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल खबर बैंक को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहेगी।